रिकॉर्डिंग प्रोसेस लास्ट टाइम स्टूडेंट्स हम लोगों ने स्टार्ट किया था, तो आज उसको नेक्स्ट हम लोग कंटिन्यू करेंगे। लास्ट टाइम तक अभी हमने पढ़ा था, इसमें अकाउंट के बारे में पढ़ा था कि व्हाट इज़ अकाउंट। अकाउंट क्या है? हमने कहा था इंडिविजुअल रिकॉर्ड ऑफ एसेट, लायबिलिटीज, कैपिटल, रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस इज कॉल्ड अकाउंट। मतलब इन ये जो हमारे पास अकाउंटिंग कंपोनेंट्स थे, अकाउंटिंग इक्वेशन के जो कंपोनेंट्स थे, उनका जब हम लोग इंडिविजुअल रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, उसको हम लोगों ने अकाउंट का नाम दिया। हमने कहा अकाउंट की जो सादा शक्ल है वो टी अकाउंट की शक्ल में होती है, कैपिटल टी की शक्ल में होती है। और कैपिटल टी जब हम लोग ड्रॉ करते हैं तो उसकी दो साइड्स बन जाती हैं, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड इज कॉल्ड डेबिट एंड राइट हैंड साइड इज कॉल्ड क्रेडिट। ये हमने अकाउंट के बारे में पढ़ा था। उसके बाद डेबिट और क्रेडिट के रूल्स पढ़े थे हम लोगों ने। और उन रूल्स के बाद जो आज हम लोगों ने टॉपिक स्टार्ट करना है, दैट इज और थर्ड ऑब्जेक्टिव। और थर्ड ऑब्जेक्टिव क्या है? आइडेंटिफाई द बेसिक स्टेप्स इन रिकॉर्डिंग प्रोसेस। जब हम लोग रिकॉर्डिंग करते हैं तो उसके बेसिक स्टेप्स कितनी तरह के होते हैं रिकॉर्डिंग के। स्टेप्स इन रिकॉर्डिंग प्रोसेस। नंबर 1, एनालाइज ईच ट्रांजैक्शन। हर ट्रांजैक्शन को एनालाइज करना है। अब ट्रांजैक्शन से क्या मुराद है? हम लोग बार बार इसको पढ़ रहे हैं। ट्रांजैक्शन से क्या मुराद है? ट्रांजैक्शन से मुराद एक ऐसा बिजनेस इवेंट है विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। मतलब कि अगर हम लोग बिजनेस इवेंट को इन टर्म्स ऑफ मनी मेजर कर सकते हैं तो उसे हम लोग ट्रांजैक्शन का नाम देते हैं। तो एनालाइज ट्रांजैक्शन में हमने क्या करना है कि ट्रांजैक्शन को देखेंगे और उसको एनालाइज करेंगे, उसकी जांच पड़ताल करेंगे, उसकी जो है वो उसको उसका तज्जिया करेंगे, उसकी तोड़ फोड़ करेंगे, ये देखने के लिए कि उस ट्रांजैक्शन में कौन कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं, वो ट्रांजैक्शन किन किन अकाउंट्स को अफेक्ट कर रही है, और वो जो अकाउंट्स, वो जो पर्टिकुलर अकाउंट्स अफेक्ट हो रहे हैं एक ट्रांजैक्शन की वजह से, वो अकाउंट किस एलिमेंट ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन के अंडर जो है वो फॉल करते हैं। ठीक है, तो पूरा बेटा हम लोगों ने सबसे पहले क्या करना है? ट्रांजैक्शन का एनालिसिस करना है कि हमें पता चल जाए कि एक ट्रांजैक्शन में हो क्या रहा है। हाँ, तो ट्रांजैक्शन का जब एनालिसिस करते हैं तो हमारे पास ट्रांजैक्शन को देखने के लिए उसका जो एविडेंस होता है ट्रांजैक्शन का, दैट इज कॉल्ड बिजनेस डॉक्यूमेंट, जिसे हम लोग आम अल्फाज में रसीद भी कहते हैं या वोचर भी कहते हैं या स्लिप कहते हैं। उसे हम लोग अकाउंटिंग में या तो उसे इनवॉइस कहेंगे या उसे बिजनेस डॉक्यूमेंट कहेंगे। ठीक है, business document such as a sales slip, a check, a bill, or a cash register tab provide evidence of the transaction। अब ये बिजनेस डॉक्यूमेंट क्या होती है? ये एक डॉक्यूमेंट्री, एक रिटन एविडेंस होता है इन सपोर्ट ऑफ ए ट्रांजैक्शन। किसी भी ट्रांजैक्शन की सपोर्ट में, किसी भी ट्रांजैक्शन के लिए जो हमारे पास रिटन एविडेंस होता है उसे हम लोग बिजनेस डॉक्यूमेंट का, वाउचर का, इनवॉइस का नाम देते हैं या उसे बिजनेस डॉक्यूमेंट का नाम देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों ने ट्रांजैक्शन को एनालाइज करना है, ट्रांजैक्शन का एनालिसिस करना है। अब एनालिसिस करने के लिए मैं आप लोगों के साथ एक छोटी सी प्रैक्टिस करने जाऊंगा। मैं आप लोगों के साथ ये एक्सेल की एक शीट जो है वो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। ये आप लोग देख सकते हैं बच्चे। ये क्वेश्चन मैंने आपकी बुक से लिया है, एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 4 है, चैप्टर नंबर 2। Presented below is information related to Handshave Real Estate Agency। Real Estate Agency है जिसका नाम है Handshave Real Estate Agency। उसकी कुछ इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर की जा रही है। ठीक है, रियल एस्टेट एजेंसी है तो आप लोगों को बच्चे बखूबी इल्म होगा कि ये जो रियल एस्टेट के बिजनेस होते हैं, ये बाइंग एंड सेलिंग ऑफ प्रॉपर्टीज, रेजिडेंशियल हाउसेज या कमर्शियल प्लॉट्स या कमर्शियल जो बिल्डिंग्स हैं, उनकी बाइंग एंड सेलिंग और उनको रेंट वगैरह पे देने के लिए या उनका बंदोबस्त करने के लिए हम लोग ये बिजनेस करते हैं। लोगों को सर्विसेज दे रहे होते हैं, उनके घर, उनकी मकान, उनकी दुकानात जो है वो सेल करने के लिए या उनसे
खरीदने के लिए या उनको रेंट पे आगे अरेंज करके देने के लिए, ठीक है? तो रियल एस्टेट एजेंसी की आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन है। इन्फॉर्मेशन क्या है? ये डिफरेंट हमारे पास जो हैं ये इवेंट्स दिए हैं अक्टूबर 1st का, 2nd का, 3rd का, 6 का, 27 का एंड 30th ऑफ अक्टूबर का। आपसे कहा जा रहा है इंस्ट्रक्शंस क्या हैं आपको? प्रिपेयर द डेबिट एंड क्रेडिट एनालिसिस फॉर ईच ट्रांजैक्शन एज इलस्ट्रेटेड ऑन पेज 61 टू 66। हम लोग इस पेज को फॉलो नहीं करेंगे बच्चे। इस पेज को अगर आप लोग देखेंगे जाके बुक पे तो आप लोग शायद थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन अगर आप लोग पर्सनली उसको देखना चाहें तो आप उसको देख भी सकते हैं, ठीक है? मैं अपने तरीके से एक एनालिसिस करवाता होता हूँ स्टूडेंट को। वो थोड़ा सा उस तरीके का जो फीडबैक है स्टूडेंट का वो थोड़ा इजी होता है बच्चों के लिए। उसको अटेम्प्ट करना और उसको जो है एनालाइज करना ट्रांजैक्शन को इजी होता है, ठीक है? तो उसके लिए बच्चे आप लोग क्या करेंगे, ये मैंने आप लोगों के सामने एक टेबल बनाया हुआ है। ये टेबल आप लोग भी अपनी नोटबुक्स के ऊपर, अपने रजिस्टर्स के ऊपर बना सकते हैं। ये आप देख देख सकते हैं कि मैं आप लोगों को इसमें ट्रांजैक्शन एनालिसिस करना सिखाऊंगा। ट्रांजैक्शन एनालिसिस हम लोग किस तरह से करेंगे? सबसे पहले ऊपर टाइटल देंगे ट्रांजैक्शन एनालिसिस का कि भाई हम लोग ट्रांजैक्शन एनालिसिस करने जा रहे हैं। उसके बाद बेटा हम लोग टेबल बनाएंगे। उस टेबल में जो फर्स्ट कॉलम है हमारे पास वो होगा डेट का या ट्रांजैक्शन नंबर का, कि जिस जिस डेट को ट्रांजैक्शन हो रही है या जो भी ट्रांजैक्शन का नंबर है वो हम लोग उस कॉलम में मेंशन कर देंगे। उसके बाद बेटा नेक्स्ट कॉलम हमारे पास बनेगा बेसिक टाइप ऑफ एलिमेंट। हमने बेटा ट्रांजैक्शन में सबसे पहले एलिमेंट को जो है वो आइडेंटिफाई करना है। एलिमेंट कौन सा? एलिमेंट ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग इक्वेशन में हमने एलिमेंट्स देखे थे बेटा, उनको हम लोग एलिमेंट ऑफ अकाउंटिंग या कंपोनेंट ऑफ अकाउंटिंग कहते हैं, ठीक है? वो 6 तरह के थे जो आप लोगों ने एक्सपेंडेड अकाउंटिंग इक्वेशन में देखे थे। उसमें आप लोगों ने देखा था कि एक तो एसेट्स थे, उसके बाद लायबिलिटीज थी, और फिर उसके बाद कैपिटल, लायबिलिटीज, रेवेन्यूज, एक्सपेंसेस एंड ड्राइंग्स एज वेल, ठीक है? ये सारे के सारे जो हैं ये बेसिक टाइप ऑफ एलिमेंट्स थे। उनको पहले आइडेंटिफाई करना है कि एक ट्रांजैक्शन में एलिमेंट्स कौन से इफेक्ट हो रहे हैं। उसके बाद अगला जो हमने कॉलम बनाना है दैट इज स्पेसिफिक अमाउंट, और सॉरी स्पेसिफिक अकाउंट। हमने अकाउंट स्पेसिफाई करना है। बेटा देखें, एक एसेट जो है एक एलिमेंट है। अब उस एसेट के नीचे बहुत सी टाइप्स हो सकती हैं एसेट्स की। लाइक हमने जो अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन किया था उसमें हमने हेडिंग तो दे दी एसेट्स की। उसमें कैश भी आ रहा था, ऑफिस इक्विपमेंट्स भी आ रहे थे, सप्लाईज भी आ रही थी, अकाउंट रिसीवेबल्स भी आ रहे थे, ठीक है? तो डिफरेंट काइंड के कंपोनेंट्स जो हैं, फर्दर उनके जो सब कंपोनेंट्स हैं एक एलिमेंट के, वो आपको नजर आते हैं। तो उनमें से जो भी पर्टिकुलर कंपोनेंट आपके पास आ रहा है उसका नाम हम लोग अलग से सिलेक्ट कर लेंगे। तो स्पेसिफिक अकाउंट में हम लोगों ने ये देखना है कि अकाउंट कौन सा इफेक्ट हो रहा है किसी भी एलिमेंट के नीचे। उसके बाद इफेक्ट वाला कॉलम एक बनाएंगे। उस इफेक्ट में हम लोग ये देखेंगे कि वो जो पर्टिकुलर एलिमेंट है उसमें इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, और इसी इंक्रीज और डिक्रीज को देखते हुए हम लोग डेबिट और क्रेडिट का रूल इंप्लीमेंट करेंगे। मैंने आप लोगों को डेबिट और क्रेडिट के रूल्स, पिछला पूरा लेक्चर हमने डेबिट और क्रेडिट के रूल्स को सिलेक्ट करने में, उसको समझने में हम लोगों ने लगाया था कि डेबिट और क्रेडिट कौन कौन सी चीज़ें कब कब होती हैं। मैंने आप लोगों को सिखाया था कि हमारे पास, मैंने आपको समझाने के लिए बेटा मैंने आप लोगों को बताया था कि 2 ग्रुप्स में हम लोग अपने अकाउंटिंग एलिमेंट्स को डिवाइड कर लेंगे। पहले ग्रुप में आएँगे एसेट्स, एक्सपेंसेस एंड ड्राइंग्स। ये जो पहला ग्रुप है इसमें जब इज़ाफ़ा होगा, इसमें जब इंक्रीज़ होगा तो उसे डेबिट करेंगे, और जब डिक्रीज़ होगा तो उसे क्रेडिट करेंगे। इसके बाद एक दूसरा ग्रुप मैंने आप लोगों से बनवाया था, उसमें कैपिटल, रेवेन्यू और लायबिलिटीज, ये 3 एलिमेंट आए थे। और इन 3 का जो इफेक्ट है इंक्रीज और डिक्रीज का, वो पहले ग्रुप के बिल्कुल ऑपोजिट है। कि मतलब अगर इनमें इजाफा होगा तो इन्हें क्रेडिट करेंगे, और अगर कमी आएगी तो इसे डेबिट करेंगे, ठीक है? तो सेकंड लास्ट कॉलम हमारे पास ये वाला बनेगा डेबिट और क्रेडिट के रूल्स के लिए। और उसके बाद अगले वाला कॉलम उसमें अमाउंट लिख देंगे। एक ट्रांजैक्शन में जितनी अमाउंट जो है वो
इस्तेमाल हो रही है। ठीक है, इस तरह का एक जो टेबल है वो आप अपने पास नोटबुक्स पे बना लेंगे और डिफरेंट क्वेश्चंस को उठा के उनमें ट्रांजैक्शंस को, बिजनेस इवेंट्स को देखेंगे और देखने के बाद उनकी तोड़ फोड़ करेंगे, मतलब उनका एनालिसिस करेंगे। जब हमें ये एनालिसिस बेटा करना आ गया तो फिर आगे अकाउंटिंग हमारे लिए आसान हो जाएगी। ठीक है, तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन में देख रहा हूं बेटा अक्टूबर 1 की। पैटी हैंडशेव बिगन्स बिजनेस एज ए रियल एस्टेट एजेंट विद अ कैश इन्वेस्टमेंट ऑफ $15,000। कहता है पैटी हैंडशेव जो है उसने बिजनेस स्टार्ट किया है रियल एस्टेट एजेंट के तौर पे, रियल एस्टेट एजेंसी का बिजनेस जो है उसने स्टार्ट किया है विद अ कैश इन्वेस्टमेंट ऑफ $15,000, और उसने 15,000 कैश बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया। अब बेटा जब 15,000 कैश बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया तो पहले नंबर पे तो देखेंगे कि बिजनेस में इन्वेस्टमेंट आ रही है, बिजनेस में कैश आ रहा है। ठीक है, जब बिजनेस में कैश आ रहा है तो कैश के लिए जब हम लोग बेसिक एलिमेंट डिसाइड करेंगे वो क्या होगा, दैट इज एसेट। वो क्या होगा, एसेट्स। बेसिक एलिमेंट क्या है, एसेट। अब एसेट में डिफरेंट काइंड के एसेट होंगे। जब अकाउंट को आइडेंटिफाई करेंगे तो एसेट जितनी तरह के भी होंगे, हमारे पास जो एसेट आ रहा है दैट इज कैश। वो एसेट कौन सा है, कैश। ठीक है, तो एसेट आइडेंटिफाई कर लिया अकाउंट स्पेसिफाइड में। उसके बाद इफेक्ट देखेंगे बेटा, बिजनेस में जो कैश था वो आ रहा था। बिजनेस में जब कैश आया तो कैश में क्या हुआ, इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज। अब जब इंक्रीज हुआ है तो बेटा आप लोगों ने क्या करना है, एक इस बेसिक एलिमेंट को देखना है और एक उसमें क्या करना है, इफेक्ट को देखना है। अब इन दोनों चीजों को देखते हुए हमने डिसाइड करना है कि डेबिट करेंगे या क्रेडिट करेंगे। तो हमारे पास रूल क्या था कि एसेट व्हेन एवर इंक्रीज्ड, एसेट जब भी इंक्रीज होते हैं उन्हें क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। ठीक है, तो इन्हें क्या करेंगे हम लोग, डेबिट कर देंगे। इसे कितनी रकम से, 15,000 के साथ इसको डेबिट कर दिया जाएगा। ये पहली ट्रांजैक्शन जो थी उसका आधा हिस्सा हम लोगों ने एनालाइज कर लिया, आधा हिस्सा देख लिया कि उसमें क्या हो रहा है। दूसरा इसका जो इफेक्ट था बच्चे, हम लोग डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम कर रहे हैं ना, उसमें हमने ये कहा था डबल एंट्री सिस्टम में कि एवरी ट्रांजैक्शन मस्ट मस्ट इफेक्ट एट लीस्ट 2 अकाउंट्स। एक ट्रांजैक्शन 2 अकाउंट्स को लाजमी इफेक्ट करेगी, जिसमें हमने देखा था ट्रांजैक्शन मस्ट ट्रांजैक्शन मस्ट हैव 2 एस्पेक्ट्स। एक ट्रांजैक्शन में 2 एस्पेक्ट्स लाजमी होंगे, वन इज डेबिट एंड अदर इज क्रेडिट विद इक्वल अमाउंट। ये हमने डबल एंट्री सिस्टम में पढ़ा था हम लोगों ने बेटा। तो वही डबल एंट्री जब पूरी करनी है, एक एलिमेंट तो हमने देख लिया कि बिजनेस में एसेट आ रहा था, एसेट कौन सा था, कैश। अब दूसरा बेटा, वो जो ऑनर ने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट की है, ऑनर्स इन्वेस्टमेंट या ऑनर्स इक्विटी, उसको देखेंगे। दूसरा जो बेसिक एलिमेंट था दैट वाज ऑनर्स इक्विटी, ऑनर्स इक्विटी। ऑनर इक्विटी का दूसरा एलिमेंट था। अब ऑनर इक्विटी में वो एलिमेंट जो हम लोग, जो ऑनर बिजनेस में इन्वेस्ट करता है जो अमाउंट, उसे हम लोग कहते हैं कैपिटल। अब उसका जो अकाउंट स्पेसिफाई किया जाएगा दैट इज कैपिटल। तो कैपिटल जो है वो बिजनेस में आ रहा है। तो बेटा जब कैपिटल बिजनेस में आता है तो उसमें भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो अब जब हम लोग रूल लगाएंगे तो ये देखेंगे ऑनर इक्विटी, ऑनर इक्विटी में जब इजाफा होता है तो उसे हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो इसके लिए रूल लगाया जाएगा क्रेडिट का। ठीक है, कितने से क्रेडिट करेंगे, 15,000 से, जितना इन्वेस्टमेंट उसने जितनी उसने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट की थी। ठीक है बेटा, तो ये पहली ट्रांजैक्शन का हम लोगों ने एनालिसिस कर लिया। उसमें से अकाउंट्स जो थे उनको आइडेंटिफाई कर लिया और देख लिया कि उनमें इफेक्ट क्या हो रहा था, और उस इफेक्ट को देखते हुए हम लोगों ने डेबिट और क्रेडिट कर दिया। ठीक है बेटा जी। एक स्टूडेंट ने हैंड रेस किया हुआ था जी, शिराज थे शायद। जी बेटा बोलिएगा, मैं एक्चुअली चाह रहा था कि मैं इस ट्रांजैक्शन को वाइंड अप कर दूं फिर आपका क्वेश्चन लूं। बेटा बोलिएगा, आर यू देयर? जी शिराज प्लीज। सर वो ही था, मैंने ना यही पूछना था कि अब कैपिटल का क्या करना है, 2 स्टार्ट करते हैं, तो वो आपने उसी टाइम बोल दिया था, मैंने जी उसके थैंक यू। नीचे कर लिया। जी ठीक हो गया, ठीक हो गया। ओके जी।
सेकंड ट्रांजैक्शन की तरफ चलेंगे बेटा हम लोग, सेकंड जो बिजनेस इवेंट की तरफ चलेंगे। सेकंड इवेंट क्या था? हायर्स एन एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट। अभी एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट एक एम्प्लॉय को हायर किया है, उसको काम पे अभी रखा है, अपॉइंट किया है उसे कि भाई आप हमारे पास काम करेंगे, आज से आप हमारे मुलाजम हैं। तो बेटा ये बिजनेस इवेंट तो है, लेकिन इसको हम लोग इन टर्म्स ऑफ मनी मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि ना तो उसने अभी हमारे लिए उस असिस्टेंट ने सर्विसेज दी हैं और ना ही हमने उसे कोई पेमेंट की है। तो लिहाजा ये बिजनेस इवेंट नहीं है। दिस इवेंट कैन नॉट बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। तो इसको हम लोग अपने पास बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड भी नहीं करेंगे। रिकॉर्ड करने के लिए एनालिसिस करना पड़ता है ना, तो ये जब रिकॉर्ड ही नहीं होगा तो एनालिसिस करने की तो जरूरत नहीं पड़ेगी, और एनालिसिस हो भी नहीं सकता। ना कुछ बिजनेस में आ रहा है ना जा रहा है। इस इवेंट की वजह से हमारे बिजनेस की जो फाइनेंशियल पोजीशन है उस पर कोई कोई भी इफेक्ट नहीं हो रहा। तो लिहाजा इस इवेंट को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये इवेंट ट्रांजैक्शन नहीं है। ठीक है बेटा। उसके बाद नेक्स्ट इवेंट है 3 अक्टूबर का। तो डेट वाले कॉलम में 3 अक्टूबर हम लोगों ने मेंशन कर दिया। अब पढ़ते हैं इवेंट को। परचेज ऑफिस फर्नीचर फॉर 1900 ऑन अकाउंट। हम लोगों ने ऑफिस फर्नीचर खरीदा है 1900 का ऑन अकाउंट। मैंने आप लोगों को बताया बेटा कि जब ट्रांजैक्शन में ऑन अकाउंट आ जाए या ऑन क्रेडिट आ जाए या किसी पर्सन या इंस्टीट्यूशन का नाम आ जाए तो वो ट्रांजैक्शन क्रेडिट ट्रांजैक्शन होती है। क्रेडिट ट्रांजैक्शन मतलब कि हम लोगों ने कोई चीज बेच या खरीद तो ली है, लेकिन अभी तक उसकी अदायगी करने वाली बाकी है। ठीक है। तो यहाँ पे बेटा देखें ट्रांजैक्शन में हो क्या रहा है। ऑफिस फर्नीचर खरीदा है। अब फर्नीचर तो एसेट होता है ना बिजनेस का, तो इसका जो बेसिक टाइप ऑफ एलिमेंट है उसमें हम लोग लिख देंगे कि ये क्या है, एसेट है। और एसेट में उसका नाम क्या है एसेट का? ऑफिस फर्नीचर। क्या नाम है? ऑफिस फर्नीचर। एसेट हमारे पास आ रहा है ऑफिस फर्नीचर। और फर्नीचर जब खरीदा है तो एसेट हमारे पास आया है, उसमें क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। तो बेटा एसेट जब इंक्रीज होता है तो उसे हम लोग क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। कितने का खरीदा है? 1900 का खरीदा है, तो ये अमाउंट लिख देंगे। सेकंड इसका बेटा जो इफेक्ट है, मतलब हुआ क्या, ट्रांजैक्शन में फर्नीचर आ गया और पैसे देने वाले हमारी जो ऑब्लिगेशन थी वो क्रिएट हो गई, वो हमारी लायबिलिटी जो है वो इंक्रीज कर गई है। ठीक है। तो लायबिलिटी जब इंक्रीज की है तो यहीं से पता चल गया हमें, उधार जब लोगों का वापस करना है तो जो अमाउंट हमने पेमेंट करनी होती है आने वाले वक्त में उसे लायबिलिटी कहते हैं। तो यहाँ पे जो एलिमेंट है दैट इज लायबिलिटी। उस एलिमेंट का नाम क्या लिखेंगे? लायबिलिटी। लायबिलिटी, लायबिलिटी का नाम क्या है? अकाउंट्स पेएबल। क्या नाम है? अकाउंट्स पेएबल। तो अकाउंट्स पेएबल जो लायबिलिटी थी वो क्रिएट हो रही है, तो हमारी जो लायबिलिटी है वो इंक्रीज कर गई है। पहले हमने किसी को कोई पेमेंट नहीं करनी थी, जैसे ही फर्नीचर खरीदा तो हमारी लायबिलिटी क्रिएट हो गई, उसमें इजाफा हो गया। तो लायबिलिटी में जब इजाफा होता है तो बेटा उसे हम लोग करते हैं क्रेडिट। क्या करते हैं? क्रेडिट। कितने से क्रेडिट करेंगे? जितने पैसे देने हैं, जितने का फर्नीचर खरीदा है। फर्नीचर कितने का खरीदा था? 1900 का फर्नीचर खरीदा था, तो आगे अमाउंट वाले कॉलम में उसको लिख देंगे। ठीक है। मैं बार बार बेटा आपको बता रहा हूं कि आपने ये बेसिक एलिमेंट को देखना है कि एक ट्रांजैक्शन में जो एलिमेंट है वो कौन सा इफेक्ट हो रहा है और उसमें इफेक्ट हो क्या रहा है, आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो इस बेसिक एलिमेंट को देखते हुए और ये बेटा इस इफेक्ट को देखते हुए हम लोगों ने डेबिट और क्रेडिट के जो रूल्स हैं उनको इंप्लीमेंट करना है। इज इट क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है बच्चे हमारे पास, ट्रांजैक्शन नंबर 6। सिक्स ट्रांजैक्शन में क्या कहा जा रहा है? सेल्स ए हाउस एंड लॉट फॉर बी किडमैन। अब देखें बेटा, रियल एस्टेट एजेंसी हमने ओपन की थी, रियल एस्टेट का बिजनेस स्टार्ट किया था। उसमें हम लोगों ने घरों की खरीदो फरोख्ती करनी थी ना, कस्टमर्स के लिए। क्लाइंट्स आते हैं, कोई क्लाइंट आता है जी मेरा घर बिकवा दें, कोई क्लाइंट आता है जी मुझे घर का अरेंज कर दें, मुझे घर खरीदना है तो मुझे कोई घर ढूंढ दें। और हम जब उनको सर्विसेज दे देते हैं, उनका घर बिकवा देते हैं या उनको घर का बंदोबस्त करके दे देते हैं किसी को, तो उसके बदले में उनसे कमीशन लेते हैं और उसे हम लोग रेवेन्यू का नाम देंगे। क्या नाम देंगे? रेवेन्यू का। अब कहता है सेल ए हाउस एंड लॉट फॉर बी किडमैन। बी किडमैन के लिए एक घर जो है वो बेचा है। बिल्स बी किडमैन, और उसको बिल भिजवा दिया है $3200 का, फॉर रियलिटी सर्विसेज प्रोवाइडेड।
कि भाई मैंने आपका घर जो है वो बेच दिया है, आपका घर बिकवा दिया है, और ये 3200 मेरा रेवेन्यू, मेरा बिल बना है, ये आप बिल मुझे भिजवा दें। ठीक है। अब बेटा जब उसे बिल दिया है तो एक बात तो तय है कि पैसे अभी हमें आने वाले वक्त में मिलने हैं, पैसे मिले नहीं है। ठीक है। अगर पैसे मिल जाते हैं तो वो ये कहता कि हाउस सेल किया है और कैश उससे रिसीव कर लिया है, सर्विसेज जो उसको प्रोवाइड की थी उसके बदले में। लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि नहीं भाई, अभी उसे बिल भिजवाया है, अभी उससे पैसे मिले नहीं है। तो जब उससे उसे बिल भिजवाया है तो एक तो सबसे पहली बात यह है कि हमारा जो रेवेन्यू है वो क्रिएट हो रहा है। ठीक है। हमारे पास क्या क्रिएट हो रहा है? रेवेन्यू। रेवेन्यू। अब रेवेन्यू में जो अकाउंट हम लोगों ने करना है, आइडेंटिफाई करना है या स्पेसिफाई करना है, अकाउंट का नाम रखेंगे सर्विस रेवेन्यू। सर्विस रेवेन्यू कि भाई ये जो सर्विसेज दे के हम लोगों ने रेवेन्यू जनरेट किया, ये वो है। मैंने आप लोगों को रेवेन्यू की काइंड्स में समझाया था कि बेटा अगर देखें आपने एक पोर्शन अपनी फैक्ट्री का, अपनी अपने शोरूम का, अपनी दुकान का अगर एक पोर्शन आपने रेंट पे दिया है तो वहां से जो रेंट आपको मिलता है वो भी आपका रेवेन्यू है। अगर आपने बैंक में पैसे रखवाए हुए हैं, वहां पे जो आपको इंटरेस्ट मिलता है वो भी आपका रेवेन्यू है। अगर आपने किसी किसी और बिजनेस के अगर शेयर्स वगैरह आपने खरीदे हुए हैं तो उन पे जो आपको प्रॉफिट या डिविडेंड मिलता है वो भी आपका रेवेन्यू है। तो यहाँ पे रेवेन्यू स्पेसिफाई करना है कि ये वाला रेवेन्यू कौन सा था। ये हमारा सर्विसेज का रेवेन्यू था। अब रेवेन्यू जब हम लोगों ने अर्न किया है तो हमारे रेवेन्यू में क्या हुआ है? इजाफा हुआ है। तो जब रेवेन्यू में बेटा ये देखें, ये हमारे पास एक एलिमेंट था अकाउंट्स का, अकाउंटिंग एलिमेंट क्या था? रेवेन्यू। और उस रेवेन्यू में क्या हुआ है? इंक्रीज, इजाफा हुआ है। तो हमने पढ़ा था कि जब रेवेन्यू में इजाफा होता है तो उसे क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। कितना इजाफा हुआ है बेटा? वो इजाफा हुआ है $3200 का। तो 3200 से मैंने उसको क्या कर दिया? रेवेन्यू को क्रेडिट कर दिया। अब इसका दूसरा जो इफेक्ट था बेटा वो क्या हो रहा था कि जब हम लोग किडमैन को बिल भिजवा रहे हैं, इसका मतलब आने वाले वक्त में वो हमें पैसे देगा। तो फिर आने वाले वक्त में हमें बेनिफिट मिलना है तो उसको नाम देंगे फिर एसेट का। तो एलिमेंट क्या हुआ? वो एसेट। और एसेट का नाम क्या है? अकाउंट्स रिसीवेबल। अकाउंट्स रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल। अब अकाउंट रिसीवेबल अभी जनरेट हो रहे हैं, अभी क्रिएट हो रहे हैं। तो जो चीज क्रिएट हो रही होती है बेटा उसमें इजाफा ही हो रहा होता है। तो अब देखें बेटा हमने रूल क्या लगाना है? एलिमेंट कौन सा था? एलिमेंट था एसेट। और उस एसेट में क्या हुआ था? इंक्रीज हुआ था। ठीक है। तो जब एसेट इंक्रीज करेंगे तो उसे क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। क्या करेंगे? डेबिट करेंगे हम लोग उसको। ठीक है बेटा। तो डेबिट कितने से करेंगे? उसको डेबिट करेंगे हम लोग 3200 से। तो बच्चे आप लोग देख रहे हैं, अगर आप सब लोगों को नजर आ रहा हो तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि हर एंट्री में एक डेबिट एक क्रेडिट, एक डेबिट एक क्रेडिट, एक क्रेडिट एक डेबिट हो रहा है। और दोनों की अमाउंट्स भी इक्वल आ रही हैं, डेबिट और क्रेडिट्स की। और यही सारे के सारी बेटा डबल एंट्री सिस्टम था हमारा कि एवरी ट्रांजैक्शन मस्ट हैव टू एस्पेक्ट्स। ठीक है। एक ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट्स हम लोग लाजमी तौर पर रिकॉर्ड करेंगे। एक एस्पेक्ट डेबिट होगा और जो दूसरा एस्पेक्ट होगा वो क्या होगा? क्रेडिट होगा। और डेबिट और क्रेडिट्स की जो अमाउंट होंगी दैट शुड बी इक्वल, वो बराबर होनी चाहिए। ठीक है बेटा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चलते हैं ट्रांजैक्शन नंबर 27 की तरफ। ट्रांजैक्शन नंबर 27 में क्या हुआ था? कहता है पेज 700। पे का मतलब होता है अदा करना। 700 रुपया अदा किया है। अभी मैं अगली ट्रांजैक्शन पूरी नहीं पढ़ रहा, यहां तक मुझे पता चल रहा है कि मेरा कैश जा रहा है। तो बेटा कैश अगर जा रहा है तो वो क्या होता है? एसेट होता है। और एसेट का नाम क्या है यहाँ पे? कैश। ठीक है। अब कैश जब पे कर रहे हैं तो कैश में कमी आ रही है। तो कैश क्या होगा? डिक्रीज होगा। कैश क्या होगा? डिक्रीज। तो अब बेटा देखें एसेट, एलिमेंट क्या था? एसेट था। और उसमें चेंज क्या आ रही थी? उसमें इफेक्ट क्या हो रहा था? वो डिक्रीज हो रहा था। तो बेटा जब एसेट डिक्रीज होता है तो उसे क्रेडिट करते हैं। तो कितना कैश पे किया था? 700 का कैश पे किया था, उसे तो मैंने क्रेडिट कर दिया। अब अगली बात, नेक्स्ट काम क्या हुआ है? अब हम लोग पूरी ट्रांजैक्शन पढ़ते हैं। कह रहा है जी पेज 700 ऑन अकाउंट ऑन द बैलेंस रिलेटेड टू ट्रांजैक्शन ऑफ October 3
अक्टूबर 3 की जो ट्रांजैक्शन थी उसके बदले में $700 की जो पेमेंट हमने की है। अब देखते हैं बेटा अक्टूबर 3 की ट्रांजैक्शन क्या थी। वो थी बेटा फर्नीचर परचेज किया था 1900 का ऑन अकाउंट उधार पे, मतलब वो जो पैसे देने वाले थे 1900, उसके बदले में हम लोगों ने 700 रुपया अदा कर दिया है। तो बेटा एक तरफ तो हमारा कैश कम हुआ था और दूसरी तरफ उसके साथ ही साथ हमारी जो लायबिलिटी थी, वो जो पेमेंट करनी थी, उसे लायबिलिटी का नाम दिया था ना, और लायबिलिटी का नाम क्या था? अकाउंट्स पेएबल। अकाउंट्स पेएबल, ठीक है। अब अकाउंट्स पेएबल की जब हम लोगों ने पेमेंट की है तो हमारी लायबिलिटी कम हो गई है, लायबिलिटी कम हो गई है, हमारी जिम्मेदारी कम हो गई है। हमारा कर्जा था जो हमने अदा करना था, उसमें से कुछ कर्ज जो था वो अदा कर दिया, तो हमारी जिम्मेदारी में कमी आई है, हमारे कर्जे में कमी आई है। तो लायबिलिटी में बेटा जब कमी आती है तो उसे करते हैं डेबिट। क्या करते हैं? उसे डेबिट करते हैं। तो उसमें जब कमी आएगी तो उसे डेबिट करेंगे। डेबिट कितने से करेंगे? 700 के साथ उसे डेबिट कर देंगे हम लोग। ठीक है बेटा जी। अब ये भी रूल हमने इस लायबिलिटी को देखते हुए लगाया, और लायबिलिटी में क्या हो रहा था? डिक्रीज, लायबिलिटी में कमी आ रही थी, तो उसको देखते हुए हम लोगों ने डेबिट और क्रेडिट के जो रूल्स थे उनको सेट कर दिया। उसके बाद बेटा लास्ट ट्रांजैक्शन है हमारे पास इस क्वेश्चन की। वो लास्ट ट्रांजैक्शन क्या है? लास्ट ट्रांजैक्शन को जब हम लोग देखेंगे तो कहा जा रहा है पेज द एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट। पेज अदा किया है क्या? एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, वो जो हम लोगों ने एक असिस्टेंट हायर किया हुआ था ना, उसको हमने अदा किया है क्या? $2500, $2500 की जो उसको पेमेंट की है इन सैलरी, सैलरी के लिए for October. Now this is an business event and must be recorded in books of accounts. Hence it is called transaction. अब ये बेटा ट्रांजैक्शन है, ठीक है, क्योंकि अब हम लोग इसे इन टर्म्स ऑफ मनी मेजर कर सकते हैं। अब जब पेज की बात आती है बेटा, कैश जा रहा है, तो कैश क्या होता है? एसेट। एसेट का नाम यहाँ पे क्या लिखेंगे? कैश। अब कैश जब उसे पे कर रहे हैं तो उसमें क्या आएगी? कमी आएगी। तो बेटा एसेट में जब कमी आती है तो उसे क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। कितने से क्रेडिट करेंगे? जितनी पेमेंट की है। पेमेंट कितनी की है? 2500। अब कैश हमारा एसेट था, अब एसेट जो है उसमें आ रही है कमी, उसको तो क्रेडिट कर दिया। अब ये कमी आई क्यों है बेटा? हम लोगों ने सैलरी पे की है। तो जो सैलरी पे की है हम लोगों ने, हमने जो वो असिस्टेंट एक अपॉइंट किया था, उससे सर्विसेज ले ली हैं। सर्विसेज लेने के बाद उसको हम लोगों ने पेमेंट कर दी है। तो बेटा ये जो सर्विसेज उससे ली हैं, जो बेनिफिट उसने हमें प्रोवाइड किया है, उस बेनिफिट को हम लोग फ्यूचर के लिए स्टोर नहीं कर सकते। बेनिफिट ले लिया, उसका बेनिफिट कंज्यूम कर लिया और उसकी पेमेंट हम लोगों ने कर दी है या पेमेंट करनी है, व्हाट्स ऑन। लेकिन वो जो उसने बेनिफिट हमें दिया है वो हमारे लिए क्या होगा? एक्सपेंस होगा। क्या होगा वो? एक्सपेंस। यही हमारा बेटा एक जो है ये की डिफरेंस था एक्सपेंस और एसेट में। एसेट क्या है कि वो इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं जो आप लोग ऑन करते हैं, जो बिजनेस ऑन करता है और एक्सपेक्ट करता है फ्यूचर बेनिफिट्स। ठीक है। एक्सपेंस क्या होता है? एक्सपेंस ये है कि आपने कोई अमाउंट जो है वो खर्च की है और उसका जो बेनिफिट है वो आपने फौरी इंजॉय कर लिया है। वो बेनिफिट आपने फ्यूचर के लिए स्टोर नहीं किया और ना ही वो आपको फ्यूचर में बेनिफिट देगा। अगर बेनिफिट फ्यूचर में जा रहा है तो वो एसेट है, और अगर बेनिफिट फ्यूचर में नहीं जा रहा तो वो क्या है? एक्सपेंस है। तो एक्सपेंस कई तरह के होंगे। ये कौन सा एक्सपेंस है? ये सैलरी एक्सपेंस है। तो यहाँ पे लिख देंगे सैलरी एक्सपेंस। ठीक है। तो सैलरी एक्सपेंस, एक्सपेंस जब हो रहा है बेटा तो उसमें भी क्या हो रहा है? इजाफा हो रहा है। तो एक्सपेंस में बेटा जब इजाफा होता है, हमने रूल पढ़ा था, उसे क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। ठीक है। तो कितने से डेबिट करेंगे? 2500 के साथ। ठीक है बेटा जी। तो ये थे बेटा हमारे पास एक क्वेश्चन था, उसमें डिफरेंट ट्रांजैक्शंस दी हुई थी। उन ट्रांजैक्शंस का हमने एनालिसिस किया। एनालिसिस क्या किया दोबारा से बता देता हूँ कि सबसे पहले बेटा हम लोग क्या करेंगे, एक ट्रांजैक्शन में जो एलिमेंट, जो बेसिक एलिमेंट अकाउंटिंग इक्वेशन का जो एलिमेंट इफेक्ट हो रहा है, पहले वो एलिमेंट आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद उस एलिमेंट में अकाउंट कौन सा इस्तेमाल होगा, उस अकाउंट का नाम जो है वो सिलेक्ट करना है, उस अमाउंट को स्पेसिफाई करना है। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे इफेक्ट, कि वो जो बेसिक एलिमेंट था अकाउंटिंग इक्वेशन का, उसमें जो इफेक्ट हो रहा है
आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, कि वो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। फिर हमने जब डेबिट और क्रेडिट के लिए बेटा रूल्स लगाने हैं, तो ये बेसिक टाइप ऑफ एलिमेंट और ये इफेक्ट वाला कॉलम, इन दोनों को आपस में देखेंगे और देख के तय करेंगे कि डेबिट करना है या क्रेडिट करना है। और अमाउंट तो हमें ट्रांजैक्शंस में गिवन होंगी, अगर ट्रांजैक्शंस गिवन होंगी तो। ठीक है बेटा, आप लोगों ने अपने पास घर में एक दो क्वेश्चंस उठाने हैं एक्सरसाइज के या प्रॉब्लम्स के, और उनका आप लोगों ने बच्चे करना है ट्रांजैक्शंस का एनालिसिस। और बेटा जहां पे समझ नहीं आए, मैंने आप लोगों को अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया है, आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पे वॉइस मैसेज में मुझे बता सकते हैं कि सर ये फलां ट्रांजैक्शन है, पहले मुझे उस ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा और उसके बाद मुझे वॉइस मैसेज भेज दीजिएगा कि सर इसको समझा दें, हमें समझ नहीं आ रही। तो मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगा कि कंप्लीट डिटेल के साथ आप लोगों को जो है वो ओबलाइज किया जाए, आप लोगों को समझाया जाए, ताकि आप लोगों को काम करने में किसी भी तरह की दुश्वारी ना हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास था ट्रांजैक्शन को एनालिसिस करने का प्रोसीजर। अभी ये जो 40 मिनट का एक सेशन था जूम का, वो हो रहा है वाइंड अप। उसके बाद हम लोग बेटा दोबारा से सेशन स्टार्ट करेंगे और आप लोग फौरन सेशन को ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक वही है जो प्रीवियस मैंने आप लोगों को सेंड किया है, उसी लिंक के थ्रू अब हम लोग इन ट्रांजैक्शन के एनालिसिस करने के बाद मैं आप लोगों को जर्नल में लेके जाऊंगा। ये जर्नल क्या है, ठीक है, तो उस जर्नल के ऊपर हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट। ठीक है, तो ज़रा जब तक हम लोग सेशन में अभी 2 मिनट हैं, तो हम लोग जर्नल की बात मेरा ख्याल है कर ही लेते हैं। ठीक है बेटा, पहला स्टेप ये था बेटा हमारे पास रिकॉर्डिंग प्रोसेस में कि एनालाइज ईच ट्रांजैक्शन, हर ट्रांजैक्शन को हमने सेपरेटली एनालाइज करना है। उसके बाद सेकंड स्टेप था एंटर द ट्रांजैक्शन इन अ जर्नल, के ट्रांजैक्शन को जर्नल में एंटर करना है। अब ये जर्नल क्या है? जर्नल बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। जर्नल को बेटा बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री कहा जाता है, या बुक ऑफ प्राइम एंट्री भी कहा जाता है, या बुक ऑफ बेसिक एंट्री भी कहा जाता है। ठीक है, ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, जर्नल में ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की जाती हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। और बेटा जर्नल वो सबसे पहला स्टेप है और सबसे पहली प्लेस है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, कि जहां पे बिजनेस ट्रांजैक्शंस को पहली दफा लिखा जाता है। इसलिए जर्नल को बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री या बुक ऑफ प्राइम एंट्री या बुक ऑफ बेसिक एंट्री कहा जाता है। और जर्नल में ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड लिखी जाती हैं इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब कि जिस तरतीब से बिजनेस इवेंट्स हो रहे होते हैं, बिल्कुल उसी तरतीब से साथ साथ रिकॉर्ड किए जाते हैं। ठीक है, क्रोनोलॉजिकल का मतलब ये होता है। उसके बाद थर्ड है कंट्रीब्यूशन टू द रिकॉर्डिंग प्रोसेस। रिकॉर्डिंग प्रोसेस में जर्नल किस तरह से काम करता है? नंबर वन, डिस्क्लोजेस द कंप्लीट इफेक्ट ऑफ ए ट्रांजैक्शन। एक ट्रांजैक्शन का कंप्लीट इफेक्ट शो कर देता है कि ट्रांजैक्शन में कौन से अकाउंट इफेक्ट हो रहे थे, डेबिट कौन सा अकाउंट हो रहा था और क्रेडिट कौन सा अकाउंट हो रहा था। नंबर टू, प्रोवाइड्स ए क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन। जर्नल जो है ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड क्रोनोलॉजिक